नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। पूरे देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये गणतंत्र दिवस देश में किसी भी व्यक्ति के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता। ऐसे में दिल्ली में सिंधी बॉर्डर के पास बैठे किसानों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। इस वक्त हमारे साथ लाखे नगर के युवा मोर्चा के सदस्य सुभाष जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, जो कृषि कानून बनाया गया है केंद्र में, उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये कृषि कानून सभी किसानों को ध्यान में रखते हुए उनके फ़ायदे और हक के लिए बनाया गया कानून है। ये कृषि कानून अगर आप कुछ दिनों पहले अगर मैं बात करूं, अगर 2 महीने पहले का अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो या आपने बड़े न्यूज़ चैनल्स अगर देखे हों, तो जैसे मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ किसान बाहर निकल कर आए और उन्होंने इनके फ़ायदे बताए कि कैसे पहले उनको कम मूल्य में धान बेचना पड़ता था या उनके धान का जो नुकसान हो जाता था उसके बाद उनको घाटे का सौदा दूसरे व्यापारी से करना होता था। चूँकि इस कृषि कानून के बनने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे मूल्यों पर अपने धान को बेचा। अगर मैं आपको पिछले महीने का ही उदाहरण लूँ, आप हरिभूमि और दैनिक भास्कर में आपने ऊपर का टाइटल पढ़ा होगा फ्रंट पेज पे, गन्ना के किसानों ने मंडी से बाहर 1865 से 2500 रुपये तक का अपना गन्ना बेचा है किसानों ने। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के फ़ायदे के लिए बनाया हुआ कानून। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब आपको याद होगा कि रमन सिंह के सरकार में जब लास्ट चुनाव था तब 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जा रहा था। लेकिन जब भूपेश की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, तो 1800 रुपये में ही खरीदा जा रहा है। और जब भूपेश सरकार ने केंद्र से गुहार लगाई कि वो 2500 रुपये क्विंटल में खरीदे तो उन्होंने मना कर दिया। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत देश में एक गाइडलाइन जारी किया है कि वो अपने समर्थन मूल्य पर ही धान खरीद सकते हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ प्रदेश की या अन्य किसी भी प्रदेशों की, तो वो स्टेट गवर्नमेंट किस रेटों पर अपना धान या चावल की खरीदी करते हैं या राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। और चूँकि आपने कहा कि 2500 रुपये इन्होंने समर्थन मूल्य के लिए तो कह दिया, लेकिन आप मुझे बताइए पिछले 2 सालों में किन किसानों को 2500 रुपये का समर्थन मूल्य पूरी तरह दिया गया है? पहले उन्होंने कहा कि 2500 रुपये में हम खरीदेंगे, उनका दूसरा स्टेटमेंट आया हम 4 किस्त में पैसा देंगे, उसके बाद उन्होंने 3 किस्तों में पैसा रोक दिया। अब ये नया जो फसल है उनकी खरीदी स्टार्ट हो गई और पुराना पैसा अभी तक पेंडिंग है। अब माननीय भूपेश बघेल जी मुझे ये बताएं, अगर वो इस समय नए साल का पैसा अगर देना शुरुआत करें तो पिछला बकाया कब देंगे, और पिछला बकाया अगर अभी देंगे तो नए धान का पैसा आप कब देंगे? सिंधु बॉर्डर में जो किसान द्वारा आंदोलन किया जा रहा है वो धीरे धीरे अब राजनीतिक होते जा रहा है, इसको लेकर कहना है आपका? देखिए, वह एक ऐसा आंदोलन है जिसका कोई नेता नहीं। हर रोज़ डिबेट में हर कोई नया नेता आता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ उटुंग पुटुंग बातें करके वो चले जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब बहुत से ऐसे किसान हैं जो ये कहते हैं कि हम कृषि कानून का समर्थन करते हैं, तो ये जो आंदोलनकारी किसान हैं ये उस मुद्दे पर क्यों बात नहीं करते? चेतन भगत जी जो बहुत प्रसिद्ध नावल लिखते हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले लास्ट मंथ एक बहुत नावल लिखा था कृषि कानून पर। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये लिखा कि कृषि कानून में थोड़े संशोधन की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैंने इसे समझा है, अगर इसे हम पूरी तरह से वापस ले लेंगे तो कहीं ना कहीं ये किसानों के हित में नहीं होगा। कैमरामैन बॉबी कुमार खांडे के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला, JC24।